इस वक्त तुर्की और शाम तबाही के मनाजिर पेश कर रहे हैं। ज़लज़लों के मुसलसल झटकों से हज़ारों इमारतें तबाह हो गईं, जिसमें रिहायशी इमारतें, स्कूल्स, अस्पताल, मसाजिद, कमर्शल बिल्डिंग्स शामिल हैं। कल तक जो शहर रोशनियों के मनाजिर पेश कर रहे थे, आज वहाँ सिर्फ तारीकी है और तरफ मलबों का ढेर है। मलबे तले अब भी हज़ारों इंसान हैं जो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हज़ारों लोग इस वक्त सख्त सर्दी के मौसम में सड़कों पर हैं। लोगों में खौफ हरास का माहौल है। कई ख़ानदान अपने लापता अजीज़ व अक़ारब को ढूंढने के लिए हंगामी तौर पर मुतासरा इलाकों में पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ जगहों के लिए परवाज़ें मुअत्तल हैं और जहाँ कुछ परवाज़ें चल रही हैं वहाँ फ़्लाइट्स ताख़ीर का शिकार हैं। इस वक्त तुर्की और शाम में एक संगीन इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। हर गुज़रते वक्त के साथ साथ हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है। कल तुर्की में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:17 पर 7.8 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया, जो तुर्की में 1999 के बाद आने वाला सबसे ख़तरनाक ज़लज़ला तस्वुर किया जा रहा है। इस ज़लज़ले का मरकज़ तुर्की के जनूबी इलाके का शहर गाज़ियान्टेप था, जो तुर्की और शाम की सरहद से 150 मील की दूरी पर है। इसलिए शिद्दत की वजह से ज़लज़ले से तुर्की का पड़ोसी मुल्क शाम का शुमाली इलाका भी मुतासिर हुआ और इस ज़लज़ले के झटके फ़लस्तीन, इसराइल और लबनान में भी महसूस किए गए। सिर्फ यही नहीं, तुर्की में इब्तदाई ज़लज़ले के बाद रेस्क्यू काम नुकसानात का अज़ाला करने की ही कोशिश कर रहे थे कि तुर्की में 7.6 मैग्नीट्यूड का एक और ज़लज़ला आया, जिससे मज़ीद तबाही हुई और आज फिर 5.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया और अब तक आदाद शुमार के मुताबिक तुर्की और शाम में ज़लज़लों से 6,000 से ज़्यादा इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं, जिसके नतीजे में तुर्की में 3500 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और शाम में हलाकतों की तादाद 1700 से तजावुज़ कर चुकी है। मजमूई तौर पर 20,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं, जिससे इन खदशात को तक़वियत मिल रही है कि गुज़रते वक्त के साथ साथ हलाकतों की तादाद में तेज़ी से इजाफ़ा हो सकता है। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस खदशे का इजहार कर दिया है कि दोनों मुल्कों में मजमूई हलाकतों की तादाद 20,000 हो सकती है। जबकि तुर्क हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले से 1,40,00,000 लोग मुतासर हो चुके हैं, यानी इन आदाद शुमार के मुताबिक तुर्की की 15% से ज़्यादा आबादी इस वक्त मुतासर है। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हुकाम का अंदाज़ा है कि इस ज़लज़ले से मजमूई तौर पर 2,30,00,000 लोग मुतासर हो सकते हैं, जिसमें बच्चों की तादाद 1,40,00,000 हो सकती है। इस हंगामी सूरत हाल को देखते हुए तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने मुल्क के 10 मुतासरा सूबों में 3 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी है। दूसरी तरफ शाम, जो कई सालों तक जंगों की जद में रहा, जहाँ पहले से हज़ारों लोग बेघर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहल है, वहाँ ज़लज़ले से मज़ीद तबाही हुई है। अब भी शाम में कई इमारतों के मलबे तले ज़ख्मी मौजूद हैं। शाम के पास इस किस्म की कुदरती आफात से निमटने के लिए वो सलाहियत भी मौजूद नहीं और शाम के जो शुमाली इलाके ज़लज़ले से मुतासर हुए हैं, वहाँ हुकूमत का कंट्रोल भी नहीं है। इस वक्त आलमी बरादरी ने इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया है। दोनों मुल्कों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं और इस ज़लज़ले से होने वाला जो हतमी नुकसान है वो रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद ही वाज़ेह होगा।